नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने प्रश्नावली 1 से 5 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके बन सकते हैं वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट उनसे मिलने वाला है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे प्रश्नावली है 7th। पहले हम 7th का कराएंगे, फिर बाद में आपका 6 का बता देंगे। साथियों, तो 7th है हमारी प्रश्नावली है वो है निर्देशांक ज्यामिति। साथियों, क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति का जो प्रश्नावली है हमारी, इसमें से कितने प्रश्न बनेंगे, कितने अंक का होगा, बात कर लेते हैं। 7वीं है। अगर देखा जाए साथियों तो ये है हमारे इस बार जो बोर्ड एग्जाम है वो 6 अंक की आने वाली है। कितने की आने वाली है? 6 अंक की। अब इस 6 अंक में कितने कितने क्वेश्चन होंगे? इसमें से 1 अंक का होगा आपका एक क्वेश्चन होगा साथियों, और इसमें से एक 2 अंक का होगा, 2 अंक का क्वेश्चन एक होगा, और एक होगा 3 अंक का क्वेश्चन। यानी टोटल 3 प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक 3 का, एक 2 का और एक किसका आएगा? 1 का। अब वो 1 नंबर का प्रश्न आपका कौन सा आने वाला है? ऑप्शन का आएगा या खालिस्तान का आएगा? दोनों ही आपके आ सकते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन कोई सा भी। तो उस प्रकार के प्रश्न आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली है, उसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि ये प्रश्नावली है क्या, इसमें से कैसा पूछा जा सकता है। तो मैंने चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो हमारा था ग्राफ, उसके अंदर कुछ वो बताया था, मैंने ऐसा डायग्राम बताया था कि ये जो रेखा होती है वो x माइनस की, ये x प्लस की, ये y प्लस की, ये y माइनस की। यहाँ होता है मूल बिंदु जो निर्देशांक होता है, जिसके कोमा 0, 0 होता है, मूल बिंदु कहते हैं। इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है साथियों, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं, जो मैंने यहाँ लिख दिए। और ये जो रेखा होती है वो क्षैतिज रेखा नाम था, इसमें मैंने ये बताया था आपको। और ये जो खड़ी है y वाले, उसको अपन ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं साथियों पहले एक बार। तो ये मैंने बताया था, और इसमें 4 भाग होते हैं, और प्रत्येक भाग को आप चतुर्थांश कहते थे। और ये जो चतुर्थांश 4 होते हैं वो जो मिलकर बना होता है वो काटतीय तल होता है साथियों, ये भी बताया था। दूसरी बात, इसके अंदर कुछ भाग होते हैं जिसमें कुछ नियम लगते हैं। यानी यहाँ लगता है देखो, ये x प्लस, ये y प्लस है, तो इसमें लगता है प्लस प्लस का, क्योंकि पहले x वाली लाइन में ली जाती है फिर y की। तो यहाँ से x माइनस की लाइन पहले फिर प्लस की है, तो इसमें माइनस प्लस का, ये दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस का नियम इसमें लगेगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये x प्लस की है, फिर y माइनस की है, तो प्लस माइनस का नियम इसमें लगने वाला साथियों। तो इसका घड़ी ऐसे चलती है, लेकिन इसको उल्टा बताया जाता है कि ये फर्स्ट भाग होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड भाग होता है आपका, और ये फोर्थ भाग होता है। कभी कभार क्या होगा, 1 नंबर का प्रश्न आपको ये बन सकता है कि कोई बिंदु दे देवे और कहेगा किस भाग में स्थित है। अगर आपको नियम का ही पता नहीं है साथियों, तो आप उस भाग को कैसे पता कर पाएंगे? तो यहाँ देखा जाए, जैसे मान लो को दे दिया कि ये दे दिया कि 2, माइनस के 4 किस भाग में स्थित है। ऑप्शन दे देगा फर्स्ट भाग, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में। तो आपको अगर पता है कि पहली संख्या x है, दूसरी क्या है? y है। यानी x पर तो 2 प्लस के पहले, फिर माइनस के 4, तो पहले प्लस का फिर माइनस का, प्लस माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, तो पहले प्लस फिर माइनस। इस भाग में तो ये कौन सा भाग है? चतुर्थ भाग है, यानी चौथे भाग के अंदर आपका वो बिंदु अंकित हो जाएगा साथ में। तो ये हम जानने वाले हैं। एक होता है आपके थोड़ा सा बेसिक दे रहे कि जो x अक्ष होता है, जो x अक्ष होता है, एक होता है y अक्ष। x अक्ष से एक y अक्ष होता है। तो x को ही आप क्या कहते हो साथियों? भुज कहते हो। क्या कहते हो? भुज। और y को क्या कहते हो? आप कोटि कहते हो। क्या कहते हो साथियों? कोटि। कभी कभार क्या होगा, इसका प्रश्न अभी बताएंगे कि x को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और y को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको पता रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे जो इस चैप्टर में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऑप्शन वाले या खालिस्तान के, वो कैसे होंगे, किस प्रकार आएंगे, वो सब हम जानने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके साथियों। तो चलिए वो क्वेश्चन कौन से हैं आखिरकार हम देखने वाले हैं। तो अब हमारे पास में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्नावली 7 से पूछे जा सकते हैं। तो आखिरकार वो प्रश्न कौन से हैं वो हम देख लेते हैं साथियों। तो चलिए चलते हैं। पहले प्रकार का प्रश्न ऐसा बन सकता है कि आपको कोई भी 2 बिंदु दे सकता है, और उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछ सकता है कि कितनी हो सकती है। तो आपको क्या करना है? बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर जैसे लगाएंगे बीच की दूरी का फॉर्मूला, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? मैं बता देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपको 1 नंबर का सूत्र भी पूछ सकता है कि मध्य दूरी का सूत्र बताइए या बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है।
तो यहाँ से देखा जाए तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। यानी पहला कोष्टक हो तो x1 y1, दूसरा होता है x2 y2 और तीसरा हो तो त्रिभुज में होता है तो x3 y3 होता है सब। तो अब क्या करेंगे, इसको जमा देंगे। यहाँ पर x2 हो जाएगा -2, ये -2 और x1 है वो कितना है 0 है, तो इसके कोई चिन्ह तो ये सूत्र का माइनस ऐसे कैसे स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 है, y1 कितना है 3 है, तो ये ऐसे कैसे स्क्वायर। फिर यहाँ से देखें तो ये हो गया देखो -2 और -0 कितने होते हैं, माइनस के 2 ही होते हैं सर के स्क्वायर। फिर यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखा जाए ये हो गया, देखो माइनस का जब स्क्वायर किया जाता है तो माइनस स्क्वायर के साथ में गायब हो जाता है, हट जाता है, तो 4 हो जाएगा इसका, इसका कितना हो जाएगा 9। 4 और 9 को अगर जोड़ोगे साथ में तो कितना आता है √13, जो कि इसका कोई मान नहीं होता है, इसका अगर देखा जाए तो पॉइंट का मान होता है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन में क्या है, सी है, जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो कोई इससे भी आपको दो बिंदु दे सकता है, उसके बीच की दूरी आपसे पूछ सकता है, तो सूत्र लगाए और पहली संख्या x1 y1 दूसरी को x2 y2 मानकर आपको ऐसे सरल करना है। नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि हमें एक बिंदु दे देगा, कोई सा भी बिंदु दे देगा, वो दोनों माइनस की हो सकती है, दोनों प्लस की हो सकती है, प्लस माइनस की हो सकती है, कहेगा x अक्ष से दूरी बताओ कितनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी x की पूछे आपको y की बताना है साथियों, और जब y की पूछे तो x की बताना है। ठीक है साथियों, जब x की पूछे y की बताना, y की पूछे तो x की। तो यहां से देखना पहला बिंदु x होता है, दूसरा y होता है, हमेशा पहला x होता है दूसरा y होता है। तो यहां कहा है x अक्ष से दूरी बताओ, तो x की पूछे तो किसकी बताएंगे, y की बताएंगे। तो कितनी होगी साथियों, 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी। अगर ये नियम आपने ध्यान रखा तो आप इस प्रकार को राइट करेंगे। तो देखो अब इसमें पूछा है बिंदु x की y की दूरी क्या होगी, तो पहला बिंदु x होगा, दूसरा y है, तो y की पूछा तो क्या बताएंगे, x की बताएंगे, जो ऑप्शन आपका क्या है, ए राइट है। इस प्रकार के प्रश्न कभी कभार गलत हो जाते हैं साथियों, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आपको जब भी क्या करना है, अगर उल्टे हाथ की पूछे तो सीधे हाथ की बतानी, सीधे हाथ की पूछे तो उल्टे हाथ की बतानी, ये नियम आप देना। इस प्रकार क्वेश्चन इस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट प्रकार का फोर्थ प्रकार का टाइप से बन सकता है कि हमें दो बिंदु दे देगा और पूछेगा कौन से अक्ष पर स्थित है वो। तो ध्यान से समझना, अगर पहले बिंदु में x है, दूसरा y है, पहला x है, दूसरा y है, जब आप ग्राफ दर्शाते हो साथियों तो यहां से देखो x पर x है, y पर 0 है, इस पर x है, y पर 0 है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, यहां पर आपने देखा होगा ये क्या होता है, देखो यहां पर आपने क्या है ग्राफ दर्शाते हो तो x माइनस होता है, x प्लस होता है। तो यहां अगर आप जैसे मान लो किसी के साथ 0 आ जाए तो आप क्या करते हो, उस बिंदु को वहीं लिखते हो। तो यहां मान लो -4 तो यहां क्या लिखोगे, -4 को 0। और यहां देखा जाए इधर कितना है 7, तो मान लो यहां 7 कोमा यहां 7 है, तो आप क्या लिखोगे 7,0। तो है तो x पर ही ना साथियों, किस पर है, x अक्ष पर स्थित है। तो यहां से देखो दो बिंदु दे दिए, पूछा x अक्ष पर है, y पर है, x से y दोनों पर है या कोई नहीं है। तो यहां से क्या है, x अक्ष पर स्थित है। क्यों, क्योंकि y पर क्या है 0। जब y पर 0 आ जाए, x पर बिंदु रहे तो क्या होता है x अक्ष पर, और जब y पर संख्या आ जाए x पर 0 है तो क्या होता है y अक्ष पर स्थित होता है। इस प्रकार का प्रश्न तो आपको इस प्रकार करना है। नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न आपसे खाली स्थान में से पूछ सकता है कि दो बिंदु कोई से भी हो, दोनों प्लस माइनस कोई से भी हो सकता है, कहेगा भुज बताओ क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था, x को भुज कहते हैं और y को क्या कहते हो, आप कोटि कहते हो। तो यहां ध्यान देना, ये पहला बिंदु x है, दूसरा y है, अगर मैं इसको भुज बोलता हूं साथियों और इस y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो बताओ भुज पूछा है तो क्या बताओगे, कोटि बताओगे, और कोटि पूछा तो क्या बताओगे, भुज बताओगे। सेम इस प्रकार करना, इसके प्रकार से। तो यहां से पूछा है कि भुज क्या है, तो यहां से भुज बताओगे कितना होगा, 4 होगा। क्या होगा साथियों, 4 होगा। यहां से पूछा है कि कोटि बताओ, तो कोटि यहां से x है, ये y है, तो y क्या होती है, कोटि होती है। तो y पूछा तो क्या बताओगे, x, यानी भुज बताना। कोटि पूछा तो भुज, भुज पूछा तो कोटि। तो यहां पूछा हमें कि y की कोटि या बिंदु की कोटि क्या है, क्या होगी, -3 होगी। इस प्रकार का प्रश्न तो आपको इस प्रकार करने हैं साथियों, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि कोई भी दो बिंदु दे देगा और कहेगा उनको मिलाने वाले बिंदु के निर्देशांक आप बताओ क्या होंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको यहां से हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम इसका आंसर थोड़ा ऊपर आपको बता सके साथ। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं यहां से थोड़ा सा हटा रहा हूं ताकि हम बता सकें कि आपको इस बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो हम क्या करेंगे साथ में, दो बिंदु दे रखे हैं, 3,4 दे रखा है, एक हमें दे रखा है -3,8 दे रखा है। तो मध्य बिंदु की दिशा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र द्वारा। सूत्र क्या होता है देखो मैं बताता हूं, एक नंबर का सूत्र भी बन सकता है, x बराबर x2 प्लस x1 बटा 2 होता है, एक होता है y
कितना है 3 है बटा 2। यहाँ से देखा जाए तो y2 कितना है 8 है और y1 कितना है 4 है, तो ये हो गया। तो यहाँ से देखा जाए तो ये देखो 3 में से 3 गया, क्या बचा 0, 0 बटा 2। और यहाँ देखा जाए 8 और 4 कितना हो गया 12, इसमें भाग दिया कितना आएगा 2। तो यहाँ से तो आ रहा हमारे पास में 0 साथियों, और इधर से आ रहा हमारे पास में 6। तो पहले 0 फिर 6, तो पहले 0 है फिर 6 है, तो वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी हमारा राइट हो जाएगा। तो आपसे कोई से भी दो बिंदु देख के आपको निर्देशांक पूछ सकते हैं, तो उसमें निर्देशांक का सूत्र लगाना है, फिर उसको x1 y1 मानना है, फिर आपको सरल करना है साथियों। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन आपके और कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब है हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हम देख लेते हैं कि 8 9 10 11 12 ऐसे प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो प्रश्न कौन से है देखिए साथियों, हमें एक प्रश्न ऐसे दे सकता है कि यदि दो बिंदु दे दे a और b, अब इसमें से आपको एक संख्या गाइड कर सकता है, a दे सकता है, उससे b दे सकता है, p q कुछ भी हो सकता है। तो उनमें उनकी बीच की दूरी अगर आपको निकाल के दे दे और यहाँ p है तो p का पूछेगा, a हो तो a का मान पूछेगा, इसमें पूछा कौन सा है। तो हमें क्या करना है, दोनों बिंदुओं को लेना है। फिर यहाँ दे रखा हमें a के बिंदु दे रखे हैं 4, p, और यहाँ दे रखा b के बिंदु हमें 1, 0, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे x2 x1 का स्क्वायर, फिर लगाएंगे y2 y1 का स्क्वायर। ठीक है साथियों, फिर इधर है हमारे पास में 5 मान लो। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब भी रूट हटेगा तो उस पर स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा साथियों, देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो x2 कितना है हमारा 1 है, और x1 कितना है 4 है का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 0 है, y1 कितना है p है स्क्वायर। यहाँ से रूट हटते हैं उस पर क्या हो जाएगा साथियों, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, देखो इसमें से माइनस के 3 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस p का स्क्वायर, और यहाँ से देखो 0 से कितनी p बचता है, इधर कितना हो गया 25 हो जाएगा। ये हो गया 9, ये हो गया p का स्क्वायर, जो माइनस p के माइनस है वो स्क्वायर के साथ हट जाता है साथ, इधर हो गया 25। ये 9 प्लस के उधर भेज दो, माइनस के हो जाएंगे, तो 25 में से 9 गए, कितने बचेंगे साथियों 16 बचेंगे। तो यहाँ से p स्क्वायर और यहाँ कितने बचे 16, स्क्वायर हटते इस पर क्या चला जाएगा साथियों, रूट चला जाएगा। और मैंने कहा जब भी सिंगल रूट निकालता हूँ प्लस माइनस निकलता है, तो रूट 16 का मान क्या होगा, प्लस माइनस 4 होगा। अगर ये ऑप्शन में कहीं है तो वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको बहुत ही सोच समझ के करना है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपसे 1 या 2 नंबर का आपसे पूछ सकता है साथियों। नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न ऐसा हो सकता है कि कोई बिंदु दे देगा हमें, कोई बिंदु देगा और उसमें ये कहेगा कि इसकी मूल बिंदु से दूरी बताओ। क्या पूछा कि मूल बिंदु, अब मूल बिंदु कहाँ है, अब मूल बिंदु कहाँ होता है, देखो मूल बिंदु होता है हमारा ये वाला, इस मूल बिंदु से दूरी कितनी है उसकी, तो ये दिखाना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे साथियों, दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक सेकंड साथियों, चलिए मैं कह रहा था आपको, यहाँ से हम क्या करेंगे, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ से आपसे ये पूछ सकता है कि x अक्ष निर्देशांक को क्या कहते हो। मैंने कहा था x अक्ष निर्देशांक को आप क्या कहते हो, भुज कहते हो साथियों। क्या कहते हो, भुज कहते हो। और y अक्ष निर्देशांक को आप क्या कहते हो साथियों, कोटि कहते हो। क्या कहते हो, कोटि कहते हो। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। फिर आपको कहेगा बीच की दूरी का फॉर्मूला बताओ। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखा था हमने, x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका बीच की दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। तो मैं थोड़ा साइड में हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहां से थोड़ा मिटाऊंगा, क्योंकि हमें 90% का आंसर बताना है कि इसके मूल बिंदु से दूरी क्या है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलिए सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं इस प्रश्न को करते हैं कि इसकी मूल बिंदु से दूरी कैसे होगी, निकालेंगे। तो यहां से देखा जाए तो ये हो गया हमारा, देखो अब मूल बिंदु क्या, अब मूल बिंदु किसको कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं अपन O को, जो हमारे केंद्र होता है 0 होता है। तो हमें मूल बिंदु की निर्देशांक क्या लेंगे, 0 0 लेंगे, और इसके साथ में क्या लेंगे 3, 4 लेंगे। जब भी आपको एक बिंदु दे देगा और कहेगा मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो आपको उस मूल बिंदु के निर्देशांक लेने हैं, उसके साथ में 0, 0 लेना है। तो यहाँ से देखा जाए, अब आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब लगाएंगे दूरी वाला सूत्र, यहाँ से x2 x1 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा y2 y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ से देखा जाए, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं सर इसको पहले क्यों लिखा, मूल बिंदु से पूछा, मूल बिंदु पहले लिख सकता हो। मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होता है 0, क्योंकि यहाँ क्या दिया है मूल बिंदु, क्योंकि यहाँ कोई सी भी संख्या दे सकती है, चर भी दे सकती है, चर भी दे सकती है आपसे, तो आपको निकालना है। तो ये हो गया 3x2, ये हो गया 0 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से बचा 3 का स्क्वायर, यहाँ से बचा 4 का स्क्वायर। तो
तो ये हो गया 9 प्लस ये हो गया कितना 16 साथियों। तो यहाँ से देखा जाए तो 9 और 16 कितने हो गए दोनों मिलाकर देखो 4 इसको तो 20 25 हो गए, कितने हो गए 25 और 25 का क्या निकलता है 5 निकलता है, जो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है। क्या दी ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर ऐसे में आप तुक्का भाग रहे हो तो ऐसा नहीं होता साथियों, आपको तुक्का नहीं भागना, निकालने के बाद में ही आपको मालूम होगा कि उसका आंसर आखिरकार क्या है। तो इसका आंसर क्या है साथियों, इसका आंसर है हमारा सिर्फ 5। क्या है 5 है, जो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है। क्या नहीं दिया, ये ऑप्शन में हमें नहीं दिया हुआ है। तो वहां पर तो देगा आपको, यहाँ मैंने जानबूझ के नहीं दिया ताकि आप निकालो इसको। चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न और कैसा बन सकता है वो भी देख लेते हैं सर। अब है हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कि इस प्रकार का प्रश्न भी हमसे पूछ सकता है क्या, तो बिल्कुल आपसे पूछ सकता है। 3 नंबर का ऐसा दिला सकता है, या 2 नंबर में या 1 नंबर में भी आपका ऐसा प्रश्न बन सकता है। यहाँ दे देगा तो 4 बिंदु दे देगा या फिर 3 बिंदु दे देगा आपको। अगर 3 बिंदु बोल कर ये बोलेगा बताइए संरेखी है या नहीं है, ऐसा निकालना है। जब ऐसा देगा 4 बिंदु दे देगा और ऐसा ऑप्शन देगा बताओ ये वर्ग है, आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो आपको 3 नियम, तीनों के नियम बता देता हूं साथियों। एक होता है वर्ग, क्या होता है वर्ग। एक होता है आयत, क्या होता है साथियों आयत होता है। एक होता है समांतर चतुर्भुज, क्या होता है साथियों समांतर चतुर्भुज। तीनों की शर्त अगर आपको मालूम है तो आप इस प्रश्न को 100% कर लेंगे। वर्ग की शर्त क्या होती है कि वर्ग में क्या होता है चारों भुजा बराबर होती है। क्या होती है चारों भुजा बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है और आपस में जो विकर्ण है वो भी क्या होनी चाहिए बराबर है। अगर चारों भुजा बराबर है, विकर्ण भी आपस में बराबर है, तब तो वर्ग हो जाएगा। और आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है और दूसरी बात विकर्ण बराबर होती है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर है तब वो आयत होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है पहली बात, और विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, समविभाजित नहीं होते, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होते। अगर ऐसी शर्त होगी तो क्या होगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो चलिए हम निकालने के बाद में पता करेंगे ये बिंदु क्या है किसका है। तो आखिरकार मान लेते कोई चतुर्भुज है, ये कोई चतुर्भुज है, मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है। आप कहीं भी एबीसीडी लिख सकते हो। मानो पहला बिंदु किसका है ए का है, तो -1, लिख देते हैं। यहाँ पर 0, -3 लिख देते हैं। फिर यहाँ ले 5, 2 ये सी के मान लेते हैं और डी के है 4, 6। यहाँ से फिर बाद में विकर्ण चेक करें। पहले निकालेंगे हम ए बी। क्या निकालेंगे ए बी, हम लिखेंगे ए बी से बिंदु ए बी से। तो ए का बिंदु क्या है, ए का है -1, और बी का क्या है 0, -3। दोनों के बीच की दूरी चेक करनी है तो बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये सूत्र लगाएंगे। फिर यहां से देखा जाए तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये क्या हो गया y2 हो जाएगा साथियों। तो यहां से देखा जाए तो y2 क्या है हमारे पास में, ये x2 क्या है 0 है, x1 है माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर यहां से देखा जाए तो y2 कितना है -3 है और y1 कितना 1 है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा यहां तक। तो यहां से देखा जाए तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, यहां से देखा जाए तो -4 का स्क्वायर हो रहा है क्योंकि माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहां से देखा जाए तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 3 का कितना होता है 4 का कितना होता है 16 होता है सर, कितना होता है देखो यहां से माइनस प्लस हो गया 4 हो गया, यहां से 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए √17 हो गए। कितना हो गया √17। अब हम चेक करते हैं AB हमारा √17 आया है तो BC भी चेक कर लेते हैं कि BC कितना है। BC से देखते हैं तो B के क्या होंगे, B के हो गए 0, -3। फिर C के क्या होंगे 5, 2 हो जाएंगे। यहां से चेक करेंगे तो x2 है 5, x1 है 0 यानी स्क्वायर, फिर y2 है 2, y1 है माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके 25 प्लस 25। अब 25 दो बार है तो हम लिख सकते हैं 25 × 2, यानी ये देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास में क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 5√2, ये वाला हो गया, यानी ये वाला 5√2 आया है। तो ये भुजा तो समान नहीं आ रही, इसका मतलब है वर्ग तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं आयत है क्या, क्योंकि आयत आमने सामने तो ये भी निकाल कर चेक करनी पड़ेगी। हम निकालते हैं यहाँ पे बिंदु CD से, बिंदु CD से। तो C के क्या है, C के हो गए 5, 2 और D के क्या हो जाएंगे साथ में D के 4, 6। चेक करते हैं, ये हो गया 4 - 5 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 6 - 2 का स्क्वायर, यानी आप सूत्र से x1 y1 x2 y2 होता है। ये हो गया 1 माइनस का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, यानी यहां से बचा 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया √17, यानी ये भी क्या है √17 है। ऐसे ही हम चेक करेंगे ये वाला, तो ये वाला भी हमारे कितना आएगा देख लेते हैं एक बार। ये वाला देख लेते हैं, हमारे पास में D है या AD आप कह सकते हो, तो D को हम कह सकते हैं 4, 6 और A को हम कह सकते हैं -1, 1 इसको देखें तो ये माइनस का 1 x1 x2 हो गया, ये x1 है 4 यहाँ स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 - 6 का स्क्वायर,
यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 5 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस 5 का स्क्वायर, ये भी 25 और ये भी 25, तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 25 कितनी बार हो गया 2 बार हो गया, तो ये हो गया 25 × 2 यानी 5√2, यानी ये भी 5√2 आ गया, ये 5√2 आया, ये 5√2 आया। अब ये आयत की शक्ल में बन रहा है, आमने सामने की भुजा बराबर आ रही है। दूसरी बात, अब विकर्ण भी चेक कर लेते हैं, विकर्ण भी बराबर है, तो मैं थोड़ा हटा रहा हूं, आप इसके शॉट ले सकते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम थोड़ा हटाकर देखते हैं कि क्या इसके विकर्ण भी बराबर है क्या। अगर विकर्ण बराबर हो गए तो ये क्या होगा, एक आयत हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो देखो थोड़ा सा मैं हटा देता हूं यहां से, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। तो विकर्ण निकालते हैं, पहला विकर्ण क्या है, विकर्ण निकालते हैं हम पहला विकर्ण निकाल देते हैं ऐसे, तो हम ऐसे निकालते हैं। एक क्या है, एक है माइनस का 1,1, ठीक है साथियों। और यहां से देखा जाए तो ये तो एक क्या हो गए, सी के क्या होंगे, सी के दे रखे हैं 5,2, दोनों के देते हैं। ये हो गया x/5, ये हो गया प्लस का 1 स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 - 1 का स्क्वायर। यानी ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास में वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी साथियों, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो हो गया 36 प्लस 1 हो गया 37, यानी √37 का कोई मान नहीं होता। ये तो आया है आपका √37, ये √37 आ गया। तो अब बीटी भी चेक कर लेते हैं, विकर्ण बीटी भी √37 है क्या। अगर ये समान निकल गया साथियों तो ये आयत हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं जो हमारा विकर्ण है कौन सा, BD, यहां से BD। तो B के क्या है हमारे पास में 0, -3 है और D के क्या है हमारे पास में 4,6 है साथियों। सूत्र लगाओ 4 - 0 का स्क्वायर और यहां से देखा जाए तो 6 + 3 का स्क्वायर, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहां से देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास में 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास में 9 का स्क्वायर, रूट रहेगा 16 प्लस ये हो गया 81, कितने हो गए 81। तो ये देखो 8 1 7 हो गए, फिर ये हो गया आपके पास में 97, यानी 1 और 6 7 और 8 1 9 97 कोई रूट नहीं। इसका मतलब है ये हमारा विकर्ण बराबर नहीं है। क्या नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है, यानी हमारे पास में ये नियम किसमें लागू होता है, अगर आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर है तब तो वो आयत होता है। लेकिन यहाँ आमने सामने की भुजा तो बराबर है, सम्मुख भुजा सामने वाली, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। ऐसा किसमें होता है साथियों, ऐसा समांतर चतुर्भुज में होता है जिसकी सामने वाली भुजा बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है, वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये थे कुछ आज से आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी साथियों, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें साथियों। तो आज के लिए इतना ही काफी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों। आपका ऐसा ही सपोर्ट हमारे साथ बने रहना चाहिए, आप लगातार प्रयत्न करने चाहिए, आप अच्छे नंबरों से पास हो, यही हमारा उद्देश्य है साथियों। और हमें रेस्पॉन्स देते चाहिए, यानी एक आपका हमें एक लाइक चाहिए, क्योंकि हमें एक रेस्पॉन्स मिलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई में हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो अगर नहीं लगी तो हम कोशिश करेंगे आपको अच्छा बताने के लिए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद साहब।